ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है उमंग उत्साह। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 69। जब तक यह वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, यह सोचकर आए हो ना। घबराहट तो नहीं होती है, जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा, और शक्ति सेना है स्नेही तू आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतो नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भरकर देना। अव्यक्तवाणी 30 मई 71। एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, ना कि 10 कदम। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया, वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो, तो भले कैसा भी कमज़ोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। भले पहले वह अपने को उस कार्य के योग्य ना समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। अव्यक्तवाणी 10 जून 71। अपना उमंग उत्साह और एकरस अवस्था सदैव रहे। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर 2 शब्द भी पावरफुल बोलेंगे तो वह अपने को कागज का शेर समझेंगे। अव्यक्तवाणी 1 अगस्त 71। हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। जो प्राप्ति वाले होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से वह उमंग उत्साह दिखाई देता है। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। कुछ भी हो, लेकिन स्वयं का उमंग उत्साह
हर सेकंड नया होना चाहिए। स्वयं की उमंग उत्साह का आधार स्वयं है। उसमें कोई दूसरा रोक नहीं सकता। उसमें सदा चढ़ती कला होनी चाहिए। रुकना काम है कमजोरों का। अच्छा। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 72। नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो। इसलिए मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 72। नॉलेज व धारणाएं मिली है, वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता वह है स्वयं का आलस्य। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है वह अभी करना है, बाकी करेंगे, सोचेंगे। इन सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति को जानकर सावधान रहो। अक्षरों में पिछाड़ी में ग गा आता है ना, तो यह शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा ग गा करता रहता है ना, यह अलबेलेपन की निशानी है। इसलिए कभी आलस्य का रूप अपने पास आने ना देना और सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना। निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है? विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो तो उसको भी आलस्य कहेंगे। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 72। अभी असफलता पाने का समय नहीं। अगर 10 बार सफलता हुई, एक बार भी असफल हुए तो उसको असफलता कहेंगे। तो कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहे तो फिर कमान हो। नहीं तो क्या होता है, मेहनत जास्ती हो जाती है, प्राप्ति बहुत कम होती है, और प्राप्ति कम कारण ही कमजोरी आती है, उत्साह कम होता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाता है। कारण अपना ही है। अपने पाँव पर स्वयं कटारी चलाते हैं। इसलिए जबकि अपने आप जिम्मेवार हैं तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए। अव्यक्तवाणी 14 जुलाई 72। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सभी हैं। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं। बाप खुद सम्मुख नहीं आए, सम्मुख शक्तियों को रखा। तो जब प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित्त है, तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्हों से ही गाया हुआ है। वह उमंग उत्साह है। असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो। जय जयकार होगी ही तब। फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए प्लान्स चाहिए, तरीका चाहिए और अंदर में वह नशा चाहिए
कि हम गुप्त अनुचर हैं। इन्हों के पोल सिद्ध करना हमारा काम है। हम भी इसके लिए निमित्त हैं। यह अंदर से उमंग उत्साह आवे तब यह काम हो सकता है। अव्यक्तवाणी 16 जून 72। अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा हो जाएगा। अभी उमंग उल्लास जो है वह हद में तो नहीं आ जाएगा। जैसे अभी बेहद का उमंग व उल्लास है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 72। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए जिस समय जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और एक दो की देखरेख कराने के लिए यह साधन बनाते थे। इसका भाव यह नहीं था कि वह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है। यह है समय की, पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उल्लास आता है। रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन किस पुरुषार्थ में है व किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है व पास होकर विजय के अधिकारी बने हैं। जो पुरुषार्थ किया उस विजय की वैल्यू होती है, ना कि चीज़ की। आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो व क्लास में नाम आउट करते हो तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है, उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 75। विशेष उमंग उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियाँ व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 75। किस समय कैसा वातावरण व वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल या लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। अव्यक्तवाणी 27 अक्टूबर 75। मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में अर्थात पहले जब बाप दौरान बाप का परिचय ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की सुध-बुध भूले हुए ऐसी फर्स्ट क्लास सर्विसेबल नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 76। बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं,
उनके अनेक उल्हानों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्हाने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 77। मास्टर रचयिता के लिए यह बचपन की बातें शोभती नहीं, इसलिए कहा है कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो। सदा वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता, इस सूक्ष्म मन की आवाज़ को सुनते रहो। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 77। बाप दादा टीचर्स को देख खुश होते हैं। हिम्मत उमंग उल्लास तो बहुत अच्छा है, कदम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना, कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। ऐसी कहानी नहीं बनाना जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। टीचर्स की विशेषता क्या है? टीचर्स इन्वेंटर अर्थात आविष्कारक, क्रिएटर अर्थात रचयिता, प्लानिंग बुद्धि हैं। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाले हैं। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। अव्यक्तवाणी 14 मई 77। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। अव्यक्तवाणी 16 मई 77। अलबेलापन और आलस्य अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वह चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 78। संगठन करना अच्छा है, संगठन से भी उमंग उल्लास बढ़ता है। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 79। अभी सभी स्थानों पर मध्यम क्वालिटी है, लेकिन आखिरी तो सब तक पहुंचना है। ऐसी विशेष आत्मा निकले जो एक द्वारा अनेकों को संदेश प्राप्त हो जाए, उमंग उत्साह पैदा हो जाए, तब तो क्यों लगेगी। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 79। दिन शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। अव्यक्तवाणी 23 मार्च 81। उमंग उत्साह और इन्वेंशन की खुशबू चारों ओर अच्छी फैलाई, बाप दादा के वतन तक पहुंचा। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 81। बाप दादा ऐसे उमंग उत्साह रखने वाले बच्चों के
सदा सहयोगी है। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। अभी चांस है, फिर यह भी समय समाप्त हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 8 नवंबर 81। सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ समय के बाद है। उसी समय नहीं करते हैं। इसलिए संकल्प में जो उस समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह होता है, वह समय पड़ने से परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे गर्म व ताज़ी चीज़ का अनुभव और ठंडी व रखी हुई चीज़ का अनुभव में अंतर आ जाता है ना। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 81। संशय का रॉयल रूप। शक जरा सा लहर के माफिक भी आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विचयंती। उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में उसे दूर कर देता है। उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त, बार बार जीवन में यह सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे, वह नारायण को वरेंगे। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 81। जीना ही सेवा है, चलना ही सेवा है, बोलना सोचना अब सेवा के लिए। हर नस नस में सेवा का उमंग और उत्साह भरा हुआ हो। जैसे नसों में खून चलता है तो जीवन है, ऐसे सेवाधारी अर्थात हर नस यानी हर संकल्प, हर सेकंड में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 82। बेहद की सेवा, बेहद का उमंग उत्साह है। इससे सफलता भी बेहद की होती है। बहुत अच्छा उमंग रख सेवा की है और सदा ऐसे उमंग उत्साह में रहते आगे बढ़ते रहना। बाप दादा जानते हैं, बहुत अच्छे पुराने पालना किए हुए बच्चे निमित्त बने हैं। अव्यक्तवाणी 13 जून 82। सेवा समझ करके निमित्त बन उमंग उत्साह बढ़ाने का सहारा देना। इस विधि पूर्वक सहारा दे तो कभी भी रिपोर्ट नहीं निकले। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 83। सबकी दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह सर्व की उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है। क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है।
उत्साह क्या होता, वह मेरा भाग्य। जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े ते बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो मालिक बन गए। सर्व खजानों के मालिक, जिस खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे मालिक उमंग उत्साह में ना रहेंगे तो कौन रहेगा। यह स्लोगन सदा मस्तक में स्मृति रूप में रहे। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। याद है ना, इसी स्मृति ने यहाँ तक लाया है। सदा इसी स्मृति भरो। सदा उमंग उत्साह में रहने वाले सदा बाप दादा की मदद के पात्र। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 83। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली कुछ भी हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक कोई खड्डे में गिरता है तो दूसरा क्या करेगा? खुद गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना। किसी भी आकर्षण में नीचे नहीं आना। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 83। सबसे ज़्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से संपन्नता। अव्यक्त वाणी 4 मई 83। सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले हर बात में नंबर 1 होंगे। याद में भी नंबर 1, ज्ञान, धारणा, सेवा सब में नंबर 1। ऐसे हो। नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? निर्बंधन होंगे ना। अव्यक्त वाणी 11 मई 83। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे। चाहे कुमार है, चाहे कुमारी है, लेकिन हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। अपने विश्व को फिर से सुख शांति में संसार बनाएंगे। यही दृढ़ संकल्प है ना। अव्यक्त वाणी 1 जून 83। बाप ब्रह्मा को कहते हैं धैर्य धरो, लेकिन ब्रह्मा को उमंग बहुत होता है ना, इसलिए वह बाप से यही रूहान करते कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाए। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता देखी। बच्चे भी किसी भी बात में स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में कब शब्द को बदलकर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए, यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है।
अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 83। कभी भी किसी परिस्थिति में वायुमंडल में उमंग उत्साह कम होने वाला नहीं, सदा आगे बढ़ने वाले, क्योंकि संगम युग है ही उमंग उत्साह प्राप्त कराने वाला। यदि संगम पर उमंग उत्साह नहीं होता तो सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब नहीं तो कब नहीं। ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह की जीवन है। जो मिला है वह सबको बांटे, यह उमंग रहे। और उत्साह सदा खुशी की निशानी है। उत्साह वाला सदा खुश रहेगा। उत्साह रहता बस पाना था, वो पा लिया। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 84। सभी मिलकर जब कोई एक उमंग उत्साह से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता सहज होती है। सभी के उमंग से कार्य हो रहा है ना, तो सफलता अवश्य होगी। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 84। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 84। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। ओम शांति।